हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हो। आज हम रिवर गंगा की बात करेंगे। बहुत पहले एक जगह होती थी कोसला। कोसला में जो राजा राज्य करता था उसका नाम था सागर। एंड सागर अक्वायर्ड 60,000 सन्स मैजिकली। उसके 60,000 बेटे थे। एक बार उसने डिसाइड किया कि चलो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अब अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े की जरूरत होती है, तो राज्य में घोड़ा लाया गया। बट तब तक क्या हुआ, भगवान इंद्र को लगा कि ये राजा अश्वमेध यज्ञ करके मुझसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो वो डर गया और उसने उस घोड़े को छुपाने का आदेश दे दिया। He ordered his ministers to hide that horse। और उसके मिनिस्टर्स ने क्या किया, सेज कपिल, ऋषि कपिल के आश्रम में जाके उस घोड़े को छुपा दिया। जब राजा सागर के 60,000 बेटे हॉर्स को ढूंढने आए तो उन्होंने देखा वो तो ऋषि कपिल के पास रखा हुआ है, और उन्होंने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने ऋषि पर चोरी का इल्जाम लगाया, जिस पर ऋषि को बहुत गुस्सा आया और सबको उन्होंने अपने गुस्से में भस्म कर दिया। एंड एवरीबडी टर्न्ड इनटू एशेज। सारे 60,000 बेटे एशेज में टर्न हो गए। जब ऋषि कपिल को ये सब पता चला कि ये सब किसने किया है, तो वो सीधे राजा सागर के पास गए और उन्होंने बोला कि सारे 60,000 बच्चों को लिबरेशन तभी मिलेगी, उनकी सोल को मुक्ति तभी मिलेगी जब रिवर गंगा ये सारी एशेज अपने में ले लेगी। उस टाइम कहते हैं कि रिवर गंगा स्वर्ग में बहती थी और स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर लाने के लिए राजा सागर ने बहुत तपस्या की, बट उनकी तपस्या फुलफिल नहीं हुई। उसके बाद वाली जनरेशन्स में भी बहुत राजाओं ने तपस्या की, बट किसी की भी तपस्या फुलफिल नहीं हुई। तो फाइनली एक राजा आया, भागीरथ। उसने सालों तक बहुत अच्छे से तपस्या की और फिर ब्रह्मा ने फाइनली पूछा कि उसको क्या वरदान चाहिए। तब भागीरथ ने कहा कि वो गंगा को धरती पर लाना चाहता है, पर स्वर्ग से गंगा अगर डायरेक्टली धरती पर आती तो धरती उनका फोर्स टॉलरेट नहीं कर पाती। तो शिव भगवान ने क्या किया, पहले गंगा को अपनी जटाओं में लिया, अपने बालों में लिया और धीरे धीरे जेंटली उन्हें धरती पर भेजा। जब रिवर गंगा धरती पर आई तो उन्होंने राजा सागर के सारे बच्चों के एशेस अपने में लिए और उनकी सोल्स को मुक्ति दी। ये तो थी कहानी कि रिवर गंगा धरती पर कैसे आई। अब बात ये है कि बहुत सारी रिवर्स हैं। हम रिवर गंगा को वर्शिप क्यों करते हैं? वैसे तो इंडिया में सारी रिवर्स की पूजा होती है, लेकिन उनमें से भी गंगा खास है। आपको पता है, नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़े एरिया को रिवर गंगा एग्रीकल्चर के लिए पानी देती है। और जो गंगा का पानी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिटेंशन है। मतलब वो नॉर्मल वाटर से, नॉर्मल रिवर्स की वाटर से 10 to 15 टाइम्स ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करती है। और साइंटिस्ट कहते हैं जब वो हिमालय से बहकर आती है तो वो अपने साथ मिनरल्स और मेडिसिनल हर्ब्स की क्वालिटी भी साथ लाती है। आपको पता है, गंगा का प्योर पानी कभी भी खराब नहीं होता है। आप गंगा जल को कितना भी लंबे टाइम तक स्टोर कर लो, वो बिल्कुल वैसा ही रहता है। बट अगर बाकी कोई पानी को अगर आप स्टोर करोगे, वो धीरे धीरे कंटामिनेट होने लगता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है। पर गंगा के पानी में ऐसा नहीं होता। जापान के एक रिसर्चर मसारू एमोटो ने ये देखा कि पानी एक्सटर्नल वाइब्रेशंस को रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप किसी पानी के पास प्रेयर्स लगाओ या और कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन रखो और फिर उस पानी को क्रिस्टलाइज करो, तो वो बहुत सुंदर और सिमेट्रिकल क्रिस्टल्स बनाता है। पर अगर आप किसी पानी के पास नेगेटिव वाइब्रेशन रखो या फिर कोई गुस्से वाले टेप लगाओ या कोई सैड वाले टेप लगाओ और फिर उस पानी को क्रिस्टलाइज करो, तो वो बहुत ही डल और डिश शेप तरीके से क्रिस्टलाइज होता है। और आपको तो पता ही है, गंगा जहाँ से भी बहती है हर जगह उसकी बहुत पूजा होती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, तो इसलिए वो पानी और भी प्योर हो जाता है। और आपको पता है, रिसर्च में ये भी पता चला है कि गंगा में
बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जो वैसे तो हार्मफुल होते हैं, लेकिन जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो उन्हें मार देते हैं। तो इससे गंगा का पानी और भी क्लीन हो जाता है। पर आजकल क्या हो रहा है, आजकल फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का सारा वेस्ट नदियों में डाल रहे हैं। गंगा में भी बहुत सारी फैक्ट्रीज का वेस्टेज आता है। इससे धीरे धीरे गंगा का पानी पल्यूट हो रहा है, इम्प्योर हो रहा है, और इट्स रियली नॉट सेफ फॉर पीपल टू ड्रिंक दैट वाटर और टेक बैथ इन दैट वाटर। उसका हमें ख्याल रखना है, हमें अपनी नदियाँ बचानी हैं। हमें फैक्ट्रीज के वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। हमें अपनी नदियाँ बचानी होंगी, हमें अपने रिवर्स का ख्याल रखना पड़ेगा, और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम एक साथ इसके लिए प्लेज करें कि हम अपनी नदी को गंदा नहीं होने देंगे, और जो भी हो सके हमसे हम उसको साफ रखने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल सनातन विजडम विद रश्मि को सब्सक्राइब करें। हम अगले संडे मिलेंगे। बाय बाय।